मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, ये अपना पर्स तो भूल ही गई थी। अरे हाँ, थैंक यू। एक बार चेक कर लेती हूँ। अरे मेरे पैसे। ओए रुक, इधर आ। हाँ जी मेम साहब। वो पैसे कहाँ गए जो इसमें थे? मेम साहब मुझे नहीं पता, मुझे जैसे ही आपका पर्स मिला मैं आपको देने आ गई। देख, झूठ मत बोल। मैंने इसमें 20,000 रुपए रखे थे जो कि अब नहीं है। सच सच बता, तूने मेरे पैसे कहाँ रखे? मेम साहब मैं पर्स खोलूंगी तब तो मुझे पता चलेगा ना कि इसमें पैसे हैं। मैंने तो पर्स उठाया और आपको दे दिया मेम साहब। अच्छा, तो हमने तुझे काम पे रखा और तू हमारे ही घर में चोरी करने लग गई। पता नहीं आज से पहले तूने कितनी बार हमारे घर में चोरी करी होगी, पर आज तो तू पकड़ी गई। नहीं नहीं मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं करी है मेम साहब। मेम साहब मैंने इतने साल आपके घर में काम किया, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है मेम साहब। क्या मैं आपके घर में चोरी करूंगी? मैं सच बोल रही मेम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। बहुत भरोसा था मुझे तुझ पे, मुझे नहीं पता था कि तू चोरी करेगी। नहीं मेम साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है मेम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। मुझे सच में नहीं पता आपके पैसे कहाँ गए। तूने इतने साल हमारे घर पे काम किया है, मैं बस अब उसी की शर्म कर रही हूँ। तू अगर अपनी गलती की माफी मांग लेगी ना, तो मैं तुझे सच में कुछ नहीं कहूँगी। पर मेम साहब मैंने जब चोरी की नहीं है तो मैं क्यों मानूं कि मैं चोर हूँ? कुत्ते की दुम ना ऐसे सीधी नहीं होती। अभी मैं पुलिस को फोन करूंगी ना, तू जब बताएगी कि तूने चोरी करी है कि नहीं करी। रुकिए 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 मेम साहब, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। देखा, सच सामने आ ही गया ना। चल अब निकल, और कल से ना नौकरी पे आने की कोई जरूरत नहीं है। पर मेम साहब आपने तो कहा था कि अगर मैं अपनी गलती मान लूंगी तो आप मुझे माफ कर दोगे। हाँ, तो पहले तो मैंने तुझसे सच उगलवाने के लिए ये सब बोला, पर अब मुझे पता लग गया ना कि तेरी गलती है। तो अब जो तेरी 2 महीने की सैलरी रह रही थी ना, अब तू उन पैसों को वही समझियो। और कल से ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, जा यहाँ से। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई, अभी तो गई थी। ये कैसे कैसे लोगों को तुमने काम पे रखा है? पता है, जो आंटी हमारे घर काम करती है ना, उन्होंने मेरे पर्स से पैसे चुरा लिए। पैसे? कौन से पैसे? वो 20,000 रुपए? हाँ, वही 20,000 रुपए। लेकिन वो तो मैंने तुम्हारे बैग से निकाले थे कल शाम को। तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले और मुझे नहीं बताया। हाँ, तुम्हें बताना ही वाला था, लेकिन तुम उस वक्त तक जा चुकी थी। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा आंटी ने पैसे चुराए और मैंने उन्हें काम से निकाल दिया। ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है उनके घर की कंडीशन क्या है, कितने बुरे हालात चल रहे हैं उनके घर के। अब तुम यहाँ खड़े खड़े टाइम बर्बाद मत करो, मेरे साथ चलो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मेम साहब काम ढूंढने जा रही हूँ, आपने तो काम से निकाल दिया है। और मेम साहब मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैंने चोरी नहीं करी है। अरे काम क्यों ढूंढ रही हो? मेरे यहाँ काम करती तो हो, और इतना सारा काम पड़ा है घर में, और तुम उसको छोड़ के फालतू चीजों में क्यों घूम रही हो? ये आप क्या कह रही है मेम साहब, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। देखिए आंटी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे मेरी गलती का एहसास भी है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आपने तो हमारी बिल्कुल अपनों की तरह सेवा करी है, और हमने ही नादानी में आप पर शक कर लिया। आप हमें अपना बच्चा समझ के हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं साहब, आप मुझसे माफी मत मांगिए। भला कभी अच्छा लगता है कि मालिक नौकर से माफी मांगे? देखिए आंटी जी, आप ऐसा मत बोलिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप प्लीज हमारे साथ चलिए। ठीक है मालिक, मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। साक्षी, हमें किसी पे भी इल्जाम लगाने से पहले ये 10 बार सोच लेना चाहिए कि उसकी गलती है या नहीं। कई बार सच में ऐसा इंसान फंस जाता है जिसने कुछ भी नहीं किया होता, जो बिल्कुल निर्दोष होता है। और ये तो हमारे घर में इतने समय से काम कर रही है। चलिए।